रामनगर के ग्राम बसई स्थित यूएसआर इंदु मान समिति द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। स्कूल में रह रही 9 वर्षीय दिव्यांग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बच्ची की तबीयत बिगड़ने की सूचना रात भर उन्हें नहीं दी गई। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले भी इस विद्यालय में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामनगर के ग्राम बसई में स्थित यूएसआर इंदु मान समिति द्वारा संचालित दिव्यांग विद्यालय में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पर रह रही 9 वर्षीय दिव्यांग छात्रा प्रज्ञा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक बालिका प्रज्ञा मूल रूप से उधम सिंह नगर जिले के जसपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर की रहने वाली थी। बालिका के पिता लेखराज और मां पूजा ग्राम बसई स्थित एक राइस मिल में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिजनों के अनुसार उन्होंने 1 जून को अपनी दिव्यांग पुत्री का इस विद्यालय में प्रवेश कराया था। मृतका की मां पूजा का आरोप है कि शुक्रवार को वो अपनी बेटी से मिलने स्कूल पहुंची थी, जहां बच्ची को जुकाम और अस्वस्थता की शिकायत थी। इस संबंध में उन्होंने स्कूल प्रबंधन को अवगत कराया, लेकिन उन्हें बताया गया कि बच्ची को दवा दे दी गई है। यदि ज्यादा परेशानी हो तो उसे घर ले जा सकते हैं। मां के अनुसार वो बच्ची को स्कूल में छोड़कर वापस घर आ गए, लेकिन रात भर बच्ची की हालत बिगड़ने की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई। शनिवार सुबह स्कूल की 2 महिला कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बच्ची की तबीयत ज्यादा खराब होने की जानकारी दी। जब वो स्कूल पहुंची तो उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी मिली। घटना के बाद बच्ची को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा और तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसको देखने के लिए अपनी लड़की के लिए, तो मैंने कहा ऐसा जुकाम लग रहा है मुझे, और हमने दवाई लगा तो दी इसको, तो मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही तो इसको ले जा सकती हूँ। मैंने कहा परेशानी की बात तो है, जब मम्मी हूँ मैं इसकी। अब इसकी रात भर तबीयत ख़राब रही। इन्होंने मुझसे ये नहीं कही कि तबीयत ख़राब है। सुबह जब ये ख़त्म हो गई, जब मैं गई वो ख़त्म पड़ी थी बिल्कुल। मैंने देख तो बता दी मुझे कहाँ लेके जा रही हो, मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गई है। क्या नाम? मेरे 3 बच्चे ऐसी हैं दिमाग से। एक लड़का है, 2 लड़की हैं। ये एक लड़की और मेरे यहाँ स्कूल में अभी 14 साल में चल रही। वो ये दिमाग से है? तीनों दिमाग से भी हैं। ये पाँव भी नहीं चलती थी। अच्छा। वे 2 पाँव चलते कहाँ के रहने वाले हो आप? रायपुर, जसपुर के पास में। अच्छा, कितने दिन पहले एडमिशन कराया था इसका? सर मुझे तारीख तो देखो ध्यान पे नहीं है, पर 15 दिन हो गए, 15-20 दिन जो भी हैं। तो जो तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही, तो मैंने कहा परेशानी की बात है, जब मैं इसकी मम्मी हूँ तो फिर इन्होंने कह दी चलो छोड़ दो यहाँ ही। अब जब ये रात भर किसी ने देखा नहीं होगा इसकी साइड, मैंने किस टाइम की ख़त्म है किस टाइम की नहीं है ये मुझे तो पता भी नहीं है। जब मैं सुबह इसके लेने के लिए गई देखा तो ये ख़त्म पड़ी। मैंने कहा मुझे अस्पताल में कहीं को लेकर जाए, मेरे लड़के तो ख़त्म है यो, कोई जीत थोड़ी जाएगी मुझे आने के बाद में यो। मैंने ऐसा बोला हो जाके। कहाँ पे एडमिशन कराया था इसका? यही टांडा बसई स्कूल है, दिव्यांग स्कूल, यूएसआर इंदु मान। हाँ। तो लापरवाही करी स्कूल वालों ने? अब मुझे तो सुबह जब मैं गई तो ख़त्म पड़ी, मुझे क्या पता है किस टाइम की ख़त्म है किस टाइम की नहीं है। जब मैं वहीं रही तो मुझसे वो नहीं कह भी तो सकते आगे तुम्हारी लड़की की तबीयत ख़राब आकर रात में देख लो। मुझे तो सुबह बुलाया इन्होंने, स्कूटी लेके गए, मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, मेरे लड़के ने गिर दिया। 3 बच्चे दिमाग से ऐसी ना, उस लड़के ने चार्ज पर रखा था, उन्होंने नीचे गिर दिया। सुबह स्विच ऑफ हो गया फ़ोन मेरा। रात भर तो चालू था, सुबह पूरी रात नहीं बताया कि तबीयत ना, सुबह 6 बजे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। हाँ, आज सुबह करीब 8 बजे यहाँ इमरजेंसी विभाग में एक मृत अवस्था में बच्ची आई है। करीब एक इतने 9 साल की बच्ची है। और ये बताया पूछताछ में ये पता चला कि ये जो यहाँ पे इंदु समिति है बसई में, ठीक है, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। वहाँ पे सारे मानसिक बच्चे और विकलांग बच्चे का इलाज चलता है। तो वहीं से बच्चे को यहाँ पे रेफ़र किया गया। लेकिन जब इमरजेंसी में आई थी यहाँ पे तो ये मृत अवस्था में आई थी, जिनका हमने ECG किया, सब कुछ देखा तो इसमें कोई जान नहीं दिखी है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिर पुलिस इन्फॉर्मेशन भेजी आगे कार्रवाई के लिए।